नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ की जो हमने पिछली क्लास शुरू की थी उसमें आधार विधि से हमने गुणा करना सीखा था। तो उसमें हमारा आधार कितना था 10। और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा आधार कितना होगा 100। तो चलिए आधार 100 पर बेस मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसमें जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो दोनों ही क्या है, हमारी आधार 100 से बड़ी हैं। जो हमने बेस माना है 100 उससे क्या है, दोनों ही बड़ी हैं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी संख्या दी गई है वह अपने आधार से कितनी बड़ी है। ये कितना बड़ा है हमारा आधार से। पहली संख्या कितनी बड़ी है हमारी 12 और दूसरी संख्या कितनी बड़ी है हमारी 11। अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 132। ठीक है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि 11 से कैसे हम डायरेक्ट किसी भी संख्या की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था पिछली क्लास में। अगर इसमें हम 112 में 11 जोड़े तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 123। अगर हम 111 में 12 जोड़े तब भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 123। तो क्या करें, हम जोड़कर लिख लेंगे यहाँ पर 123। और हमें मैंने बताया था पिछली क्लास में जितनी हमारी आधार के पीछे जीरोज होती हैं संख्या के पीछे उतना ही क्या है हमारा जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आता है वो उतना ही लेते हैं हम। तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या 3 डिजिट की हमें यहाँ पर कितनी चाहिए 2 डिजिट की। तो ये जो एक हमारा है ये इधर क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 के साथ एक जुड़ गया तो कितना हो गया 4 और 3 2। और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो चलिए अब तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये दोनों संख्या हमारी आधार से बड़ी थी और ये दोनों संख्या क्या हमारी आधार से छोटी है। तो जो पहली संख्या है वो हमारी आधार से कितनी छोटी है, वो हमारी 8 छोटी है। माइनस लगा देंगे ऊपर, ऋणात्मक पूर्णांश लगा देंगे। और ये कितनी है हमारी 12 छोटी है हमारे आधार से। आधार कितना है हमारा 100। अब इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 12 ठीक कितने होते हैं 96 क्योंकि प्लस में आएगा हमारा ये, क्योंकि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है हमारा प्लस। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ के देखेंगे। अगर 12 में -12 जोड़े तो 92 में अगर -12 जोड़े तो कितना प्राप्त होगा 80। या फिर 88 में -8 जोड़े तब भी कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 80। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 80। और ये जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है 80 96 यही क्या है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं अब तक हमारी संख्या क्या थी, आधार से दोनों बड़ी थी या फिर दोनों छोटी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक संख्या हमारी आधार से बड़ी है और दूसरी संख्या क्या है हमारी आधार से छोटी। तो जो हमारी पहली संख्या है वो आधार से कितनी बड़ी है
वो 15 बड़ी है, और जो दूसरी संख्या है वो आधार से कितनी छोटी है हमारी, 8 छोटी है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 120, और वो भी क्या होगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि माइनस के 8 है ये। अब वही करेंगे जो हम सब में करते हैं, जोड़कर देखेंगे क्रॉस वाइज। अगर हम 92 में 15 जोड़े तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 107, या फिर हम 15 में से 8 घटाएंगे तब भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 107। तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 107। हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या होनी चाहिए, केवल डबल डिजिट की। एक जो है हमारा इधर आ जाएगा तो कैसे होगा, ये तो 1 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये एक जो इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट की संख्या चाहिए, तो ये माइनस का 1 है, अगर इधर आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 6, और हमारे पास बचेगा 2 और 0। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा विनकुलम, इस पे भी विनकुलम लगा हुआ है 0 पर भी। अगर इसे हटाएंगे तो कैसे करेंगे, अगर 0 को हटाते हैं, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, 0 ही रहता है। अगर इसको 10 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 8, एक हमारा इधर से कम हो जाएगा, 5, 1 और 0, और ये जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ यही क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब तो ये जो थी हमारा आधार कितना था, 100 था। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो अगर इनका हम आधार निकालें तो हमारे हिसाब से इनका आधार कितना हो सकता है, 200। ठीक है, तो 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 गुणा, तो 100 तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधार, 100 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार, और ये जो 2 है ये क्या है हमारा यहाँ पर गुणक। ठीक है, हम ये देख रहे हैं ये हमारी आधार से कितनी बड़ी है, 15 बड़ी है, और ये कितनी कम है हमारी आधार से, 8। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 120। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम वही जोड़ेंगे जैसे हम पहले जोड़ते हैं, क्रॉस वाइज जोड़ के देखेंगे इनको। अगर 192 में हम 15 जोड़ते हैं या फिर 215 में हम -8 जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 207, क्योंकि इस गुणक की भी तो मल्टीप्लाई करनी है हमें इतना आने के बाद। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये जो एक हमारा इधर आया ये इसमें, ये हमारा किसका, माइनस का है, लेकिन हमें यहाँ पर डबल डिजिट संख्या चाहिए, तो ये एक इधर आ जाएगा कैरी होके इसके पास, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 1, और ये जो एक है इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, ये कितने हो जाएंगे हमारे 3, और ये 2 के ऊपर बार और 0 के ऊपर बार। अगर इसको हम साधारण संख्या में बदले तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, और 2 का कितना हो जाएगा 8, और 3 का कितना हो जाएगा हमारा 2, और 1 का 1, और 4 का 4। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये वाली समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार हमारी ये संख्या भी है, इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख लेते हैं। अगर हम देखें तो हमारी दोनों संख्या क्या है, 400 के पास है, तो इसलिए अगर हम इनको मान लें 400 तो इसका मतलब आधार कितना हो जाएगा 100, और 4 कितना हो जाएगा हमारा इसका गुणक। तो ये कितनी है हमारी, आधार से 5 अधिक है, और ये कितनी है हमारी, आधार से 15 कम है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 75, माइनस में होगा हमारा 75। अब यहाँ पर देखते हैं अगर इसको इसके साथ जोड़ें और इसको इसके साथ जोड़ते हैं कितना प्राप्त हो जाता है। अगर 405 में -15 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं हमारे पास, 490। अगर 385 में 5 जोड़ेंगे तो भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 490। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, हाँ 390, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें ये, 390। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है 390, इसको क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणक से। 4 0 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0। 4 नाम कितने होते हैं हमारे पास, 36, 3 कैरी, 4 तिया 12 और 3 15। और ये क्या है हमारे
माइनस के 75 हैं। इसको हम एडिटिव डालेंगे क्योंकि हमारी डबल डिजिट संख्या ही हमें चाहिए। अब ये हमारी पूरी संख्या क्या बन गई, विनकुलम संख्या। इसको हम साधारण बदलेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 10 में से जाएंगे 5 तो कितने बचेंगे हमारे पास 5, ये 9 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 2। और अगर यहाँ से हमें इधर एक कम करना होता है तो यहाँ से तो हम कम कर नहीं सकते, यहाँ से कम करेंगे 0 में से तो कम होगा नहीं, यहाँ से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5, यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे पे 9, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, और ये कितना हो जाएगा 1। और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मुझे आशा है आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। हम अगली क्लास में मिलते हैं, और हम इस बार हमारा आधार कितना 100 था, और अगली क्लास में हमारा आधार कितना होगा 1000। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।